पारसी समाज और दूसरे समाज को लड़ाना चाहते हैं ये लोग। राती राता बगैर किसी की जानकारी से ये मूर्ति अनावरण कर दिए। क्या हम लोग चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठेंगे, इतना आप समझ लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका हरदोई के पासियों को निभानी पड़ेगी, इतना आप समझ लीजिए, इतना आप समझ लीजिए। और ये मुट्ठी भर लोग अगर हमारे लोग के खोपड़ी फुहारा बूझे लगे तो होगा काम। अब आप समझ लो। और अब कोई समझौता नहीं होगा इन लोगों से, कोई भी सामाजिक भाईचारा इनसे नहीं रहेगा। हमारा कोई सामाजिक भाईचारा नहीं रहेगा। इनकी गलती से हम लोग नहीं बात करेंगे, नहीं बोलेंगे, गांव मोहल्ले में बैठेंगे। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इनका कोई भी सामाजिक व राजनीतिक सपोर्ट नहीं करना है। इनके लोगों को बिल्कुल नहीं करना, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं रखेगा। और मुकदमा तो हम लोग लिखवाएंगे ही लिखवाएंगे, लेकिन अब कोई जीवन में इनका भाई या बहन कोई विधायक भी नहीं बन पाएगा संडीला से, ये भी याद रखिएगा। और ना बनने दूंगा, कोई पासी भाई बनने नहीं देगा, इतना याद रखिएगा। संडीला विधायक कोई नहीं बन पाएगा। हम लोग सम्मान करते थे, इसको समझ लेते, बैठ लेते, हम लोग कोई रास्ता बताते। लेकिन आप तो राती राता एक मदारी पासी जी का द्वार के लगा दिए तो अब किसी को कुछ भी बना दोगे, ये उचित नहीं है। और ये मत समझिए कि हम लोग अभी कुछ बोल नहीं रहे तो मामला ठंडा है, ठंडा नहीं है। हम लोग आराम से सुरवाए, ठीक है। हम लोग तुरंत आक्रोश नहीं दिखाते हैं, जितना आक्रोश दिखाना था वो दिखा दिए हैं। अब आक्रोश पालना जानते हैं हम लोग, समय से बहुत अच्छे से जवाब देंगे, जिसमें एसडीएम साहब को भी जवाब देना पड़ेगा और डीएम साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। एसडीएम साहब की तो नौकरी हम लोग खाएंगे, एसडीएम साहब को जवाब देना पड़ेगा। फोन तो कब उठती नहीं है संडीला एसडीएम। मैंने डीएम साहब को भी अवगत कराया था कि एसडीएम महोदया कभी फोन नहीं उठाती हैं। सरकारी फोन किस लिए बना है, सीयूजी नंबर किस लिए बना है? केवल वर्तमान की सरकार में बेवकूफ़ बनाने के लिए सीयूजी नंबर जितने हैं वो बने हैं। आप इतना समझ लीजिए, सीयूजी नंबर लोगों नहीं उठते हैं तो क्या मतलब है सीयूजी नंबर? इससे अच्छा बंद करवा दीजिए सरकारी नंबर। मैंने डीएम महोदय रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, हमारी ख्याल से फिर भी एसडीएम महोदय को नहीं बताया गया। आज भी एसडीएम महोदय फोन नहीं उठाते। क्यों इन्होंने मूर्ति दी? क्या परमिशन मिली थी इनको मूर्ति लगाने की? उपवन बनाने की परमिशन मिली थी कि विधायक हैं तो कुछ भी कर सकती हैं? भाई विधायिका हैं तो कुछ भी कर सकती हैं क्या? वर्तमान में देखो, अगर हम लोग को परेशान करी हो तो इस बार हरदोई में मैं वादा करता हूं भाजपा का एक प्रत्याशी नहीं जीतेगा। अगर लगाम नहीं लगाएगी वर्तमान की सरकार ऐसे विधायकों पर, ऐसे एसडीएम के ऊपर, तो पूरा हरदोई पासी बाहुल्य क्षेत्र है, एक सीट हम लोग नहीं जीतने देंगे, ये वादा करते हैं। और लोकसभा में वादा किया था, वो वादा हम लोगों ने पूरा किया है। मजबूर मत करिएगा, न हरदोई में सारी सीटें साफ हो जाएंगी वर्तमान की सरकार की, इतना याद रखिएगा। हम लोग पंची तक नहीं जीतने देंगे किसी गांव में, आप समझ लीजिए। और ये समझ रहे हैं कि हम मुट्ठी भर होके सब कर लेंगे, तो नहीं कर पाओगे। जिस पार्टी में जाओगे हमारे लोगों के नाम से आपको पार्टी में लिया नहीं जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। अवध क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं लिएगा कोई तुमको। बहुत लोग बनना चाहते हैं, पता नहीं कहाँ कैसे कहा है क्या बनना है क्या। अरे यार हद कर दी है। हम यही लिए कहते कि भैया हम लोग जो हैं वही हैं, बाहर से नागवंशी राजपासी परिवार के लोग हैं, शासक जाति के लोग। पासी हमारा शब्द जो है वो रक्षा का है, पाली भाषा में रक्षक कहे जाते हैं, संस्कृत भाषा में तलवारधारी योद्धा कहे जाते हैं, समझे ना। ये सबसे बड़ी उपाधि रही नागवंशियों की, नागवंशी भारतीयों की सबसे बड़ी उपाधि रही राजपासी। नहीं बहनों जी हैं भैया, बहनों जी हैं। और जो भी मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी हरदोई में पत्राचार करना है इनके खिलाफ करिए और करते रहिए। हम लोग 25 के बाद सीधे एसडीएम महोदय से जवाब मांगेंगे, और उससे पहले अगर ये सुधारना चाहती हैं तो सुधार लें। जो गैर संवैधानिक तरीके से जो कार्य किया गया हो उस पर हरदोई पुलिस और एसडीएम महोदया तत्काल संज्ञान लें और कार्रवाई करें, उस ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमा लिखें। नहीं तो ये जवाब 25 के बाद देना पड़ेगा। और
हम लोग एकदम मजबूती से आएंगे, जवाब लेके जाएंगे, नहीं तो आप मुकदमा लिखते हो या हमका लोग का जेल भेज दियो। वैसे नहीं, संडीला तहसील से दुई में से एक काम तुमका करे पड़ी, क्योंकि अब लड़ाई हम लोग आर पार की लड़ में बहुत हुई है। बगैर किसी की परमिशन से कैसे मूर्ति लग गई? एसडीएम महोदय आपसे हम जवाब लेंगे। एसडीएम साहब आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा वहां पर, संडीला एसडीएम, क्योंकि मूर्ति आपके पास थी, राजस्व विभाग आपके पास था, कैसे क्या हुआ, किसी सरकारी संपत्ति पे कैसे ये मूर्ति स्थापित हुई, आपने क्यों नहीं अखबारों में या किसी को बताया, या हम लोगों को दूसरे पक्ष को अवगत क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाया? इतना बड़ा मामला आपने तैयार कर दिया। आगे कोई दिक्कत होगी या कोई समस्या होगी, इसके जिम्मेदार भी आप लोग होंगे, एसडीएम महोदया होंगी और विधायक महोदया होंगी। अगर आगे कोई भी समस्या होती है तो इसके जिम्मेदार ये दोनों लोग होंगे संडीला में। ये याद रखिएगा, इसको वायरल कर दीजिएगा, शासन प्रशासन तक भेज दीजिएगा। अगर कोई भी समस्या आगे होती है या बड़ा आंदोलन होता है या उग्र आंदोलन होता है तो इसके जिम्मेदार एसडीएम महोदया होंगी और ये जो ट्रस्ट के लोग हैं ये लोग होंगे। आप समझ लीजिए, एसडीएम वहाँ की मुखिया होती हैं, और अगर एसडीएम की जानकारी में है या नहीं जानकारी तो इसको हटवाएं और जानकारी